जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे मानव रक्त, और आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा कि मानव रक्त के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। मानव रक्त को आप लोग ब्लड, रुधिर, लहू के नाम से भी जानते हैं। मानव रक्त शरीर के अंदर एक तरल द्रव्य है जो कि रक्त वाहिनी में लगातार बहती रहती है। यह एक चिपचिपा गैढ़ा पदार्थ होता है। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं यानी कि रुधिराणु से मिलकर बना होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा तरल अवस्था में, जबकि रक्त कण ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कण की तरह पाया जाता है, यानी कि कठोर होता है। प्लाज्मा 55%, जबकि रक्त कण 45% होता है मानव रक्त में। आप इसको रक्त कण को 3 भाग में देख सकते हैं, जैसा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पुल्स, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पुसेल्स, और तीसरा हो गया आपका प्लेटलेट्स। और इसकी संख्या हमारे शरीर में 50 लाख होती है। 50 लाख से कम की स्थिति में हमारा शरीर काफ़ी कमज़ोर, वीकनेस महसूस करने लगता है। डब्ल्यूबीसी जो कि इसकी संख्या हमारे शरीर में 10,000 होती है, और इसकी संख्या कम होने पर हमारे शरीर में संक्रामक बीमारी होने की खतरा ज़्यादा हो जाती है। बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से हमारे शरीर में खून का थक्का बनने में काफ़ी समय लग जाता है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख पाई जाती है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन है, यानी कि 120 दिन के बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है, 4 दिन के बाद ये भी मर जाता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 7 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक पाए जाते हैं और इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, इसलिए इसका डेड बॉडी का भक्षण ये लाइसोसोम कर लेता है। जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है और इसका भक्षण नहीं हो पाता है। ये इसका आरबीसी का डेड बॉडी हमारे शरीर में घूमता हुआ रह जाता है। हमारे शरीर में प्लीहा यानी स्प्लीन यानी यकृत पाया जाता है, जो कि इसका डेड बॉडी को यानी कि इसके जो ठोस जो कण है उसको ये छान करके अलग कर देता है, और हमारे शरीर में फिर से साफ खून बहने लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे प्लाज्मा, जो कि हमारे शरीर में 55% होता है। प्लाज्मा का 90% पानी होता है, और जबकि 10% प्लाज्मा प्रोटीन और वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलकर के होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 4 तरह के होते हैं। 4 तरह में मुख्य फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है। फाइब्रिनोजेन ब्लड को थक्का रखने में मदद करता है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन कितने देर तक थक्का रहेगा उसके लिए यह मदद करता है। उसके बाद वैद्युत अपघट्य पदार्थ में सोडियम और पोटासियम पाया जाता है। सोडियम और पोटासियम ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अर्थ यह हुआ एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा एलिमेंट जो पानी में घोलने पर उसके अवयव आयन में बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। मानव रक्त का निर्माण हड्डी में होता है, और यकृत में और पलिया में भी होता है। जो वयस्क होते हैं उसका ब्लड का निर्माण हड्डी में, जो भ्रूण अवस्था में होते हैं उसमें ब्लड का निर्माण यकृत और पलिया में होता है। भ्रूण क्या होता है? जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है उसको भ्रूण अवस्था बोलते हैं। वैसी स्थिति में बच्चे के शरीर का हड्डी का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, यानी कि वह उपास्थि होता है। उसके शरीर का जो हड्डी होता है उपास्थि होता है, यानी कार्टिलेज फॉर्म में होता है। जैसे कान की हड्डी जो है उसको हम लोग उपास्थि बोल सकते हैं। वो बच्चे का जो हड्डी होता है यानी कि भ्रूण का जो हड्डी होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसलिए उसमें हड्डी में ब्लड का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए उसमें जो है कि यकृत में और पलिया में उसमें ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि ब्लड शरीर के सभी ऑर्गन्स को यानी सभी अंगों को जोड़ करके रखता है, इसलिए ब्लड संयोजी ऊतक कहलाता है। उसके बाद ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, और 7.4 हम लोग जानते हैं
कि यह एक क्षारीय होता है। यह क्षारीय होता है। क्षारीय स्वाद में कड़वा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल में 7 से कम वाला अम्ल होता है, जबकि 7 से अधिक माप वाला पदार्थ क्षारीय होता है और 7 वाला जो होता है वो उदासीन होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 लीटर से 6 लीटर होती है, जबकि देखा जाए तो महिला में पुरुष की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम होता है, क्योंकि उसमें मासिक धर्म चक्र की प्रक्रिया चलती है। कार्य: ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले आने में मदद करता है ब्लड, जबकि ब्लड का कार्य तापमान को भी नियंत्रण करना है। हमारे शरीर में ब्लड की जो मात्रा है हमारे शरीर के भाग का 7% होता है। अगर आपका वजन 70 kg है तो उसका 7% निकाल लीजिएगा, वही आपका ब्लड का मात्रा होगा आपके शरीर में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आज ब्लड पे यानी कि खून पे बनाया हुआ था, रक्त पे? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।